नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी किसी चीज की भारी कमी होती है ना, तो जमीनी स्तर पर एकदम गजब के जुगाड़ और इनोवेशन निकल कर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आज हम डिकोड करेंगे। कैसे हमारे किसान खाद की कमी का सीधा सामना करने के लिए खुद के जैविक यानी एकदम ऑर्गेनिक समाधान तैयार कर रहे हैं। ये सच में दिखाता है कि कैसे जरूरत ही आविष्कार की असली जननी है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम डीएपी की कमी से लेकर इस जैविक खाद में पड़ने वाली सामग्री, इसे बनाने की आसान विधि, खेतों में इसके इस्तेमाल के तरीके और इसके असली फायदे और सावधानियों तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी समस्या और उसके समाधान से। देखिए, अभी ना देश में एक बहुत बड़ी चुनौती चल रही है, डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट की भारी किल्लत। खेती किसानी के लिए ये खाद कितनी ज़रूरी होती है ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, जब ये खाद मिलनी मुश्किल हुई तो काम रुका नहीं, बल्कि एक बड़ा ही अद्भुत बदलाव देखने को मिला। अब लोग घर पर ही बिल्कुल डीएपी जैसा काम करने वाला खाद तैयार कर रहे हैं, वो भी 100% जैविक। मतलब अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने और जड़ों को तेजी से बढ़ाने का एक बेहतरीन घरेलू तरीका। ये देखना वाकई बहुत शानदार है कि कैसे घर और खेत की सिंपल सी केमिस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन के इतने बड़े संकट को सीधा टक्कर दे रही है। और ये पूरी स्थिति ना दो चीजों के बीच का अंतर एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है फैक्ट्री वाली डीएपी जो पूरी तरह केमिकल है, काफी महंगी है और जिसकी अभी मार्केट में भयंकर कमी चल रही है। और दूसरी तरफ है हमारा ये देसी जैविक घोल जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है, जिसे बनाने में लागत ना के बराबर है और सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी आसानी से घर पर बना सकता है। तो ऐसे समय में जब केमिकल खाद महंगी और दुर्लभ हो गई है, ये देसी तरीका एक बेहद प्रैक्टिकल और सुलभ विकल्प बनकर सामने आया है। चलिए अब देखते हैं कि इस जादुई जैविक खाद को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या-क्या। इस कमाल के बायोलॉजिकल बूस्ट को तैयार करने की सामग्री बहुत ही आम है। इसके लिए आपको चाहिए 10 किलो गोबर की खाद, 2 किलो सरसों या फिर नीम की खली, 1 किलो हड्डी का चूर्ण यानी बोन मील, और अगर वो ना हो तो आप अंडे के छिलके का पाउडर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम बेसन या चने का आटा, 1 लीटर जीवामृत या कोई भी पुरानी गोबर की खाद का घोल और करीब 20 लीटर पानी। बस इन्हीं आसानी से मिलने वाली चीज़ों को मिलाकर केमिकल डीएपी के फॉस्फोरस वाले गुणों की एक बेहतरीन ऑर्गेनिक नकल तैयार की जाती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसे बनाने का तरीका। तो इसे बनाने का प्रोसेस यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया एकदम सिंपल है और सिर्फ 6 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। स्टेप 1, एक बड़े प्लास्टिक कंटेनर या ड्रम में 20 लीटर पानी भर लें। स्टेप 2, अभी हमने जो भी सामग्री डिस्कस की वो सब इस पानी में डाल दें। स्टेप 3, एक लकड़ी की मदद से इस पूरे मिश्रण को 5 से 10 मिनट तक खूब अच्छी तरह से मिलाएं। स्टेप 4, अब इस ड्रम को अच्छे से ढक दें और किसी छायादार जगह पर रख दें। इसके बाद आता है स्टेप 5, जो बहुत ज़रूरी है। फर्मेंटेशन सही से हो, इसके लिए आपको हर दिन कम से कम एक बार इस घोल को डंडे से ज़रूर चलाना है। और आखिरी स्टेप, लगभग 5 से 7 दिन के इंतजार के बाद आपका ये बेहतरीन जैविक घोल इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। घोल तो तैयार हो गया, लेकिन अब बात करते हैं इसके खेतों में उपयोग की। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इस तैयार घोल की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसका लचीलापन। आप इसे मुख्य रूप से 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है सीधे मिट्टी में। इसके लिए 50 से 100 लीटर तैयार घोल लीजिए, उसे 100 लीटर सादे पानी में मिलाइए और प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में डाल दीजिए। दूसरा तरीका है ड्रिप सिंचाई के जरिए। लेकिन हाँ, इसके लिए घोल को पहले अच्छी तरह छानना बहुत जरूरी है, वरना आपका ड्रिप सिस्टम ब्लॉक हो सकता है। और तीसरा तरीका है सीधे जड़ों में। रुपाई करते समय आप इस घोल को सीधे पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत पोषण मिल जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की तरफ, इसके फायदे और कुछ जरूरी सावधानियां। देखिए, इस जैविक घोल के फायदे सच में लाजवाब हैं। सबसे पहली बात, इससे जड़ों की ग्रोथ बहुत तेज होती है और मिट्टी में जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। ये घोल मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता को भी काफी बढ़ा देता है। इसका नतीजा ये होता है कि पौधे ज्यादा मजबूत और एकदम हरे भरे दिखते हैं। इसके अलावा पैदावार और फसल की क्वालिटी दोनों के बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। और सबसे कमाल की बात, आपकी खेती की लागत काफी कम हो जाती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बरकरार रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना आवश्यक है, और ये एक तरह का रियलिटी चेक भी है। देखिए, ये फैक्ट्री में बनने वाला असली केमिकल डीएपी नहीं है।
इसे आपको एक बायोलॉजिकल न्यूट्रिशनल बूस्ट या जैविक पोषण घोल के नजरिए से देखना चाहिए। इसका मुख्य काम है आपकी मिट्टी की सेहत को अंदर से सुधारना और पौधों को जरूरी पोषण देना, ना कि सिर्फ एक केमिकल खाद का सटीक क्लोन बन के रह जाना। और हाँ, खेती में कोई भी एक फॉर्मूला हर जगह एक जैसा काम नहीं करता, राइट? तो इस घोल के नतीजे भी अलग अलग आ सकते हैं। ये इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है, वहाँ मौसम का मिजाज कैसा चल रहा है और आप कौन सी फसल उगा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग जगहों पर इसके असर में आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, क्या इस तरह के देसी जैविक तरीके वाकई में भविष्य की खेती की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं? जिस तरह से संसाधनों की कमी हो रही है और केमिकल खादों का संकट बढ़ रहा है, उसके बीच ये छोटा सा इनोवेशन भविष्य की टिकाऊ और आत्मनिर्भर खेती के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक